हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेस लॉ, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट करके आता रहता है। आप यह देख सकते हैं कि यह 2020 में भी आया है और 2021 में भी आने का इसका चांस 100% है डीडी यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the resultant enthalpy change in a chemical reaction is the same whether the reaction takes place in one step or the several steps. If it takes place in several steps, then the enthalpy of reaction is algebraic sum of enthalpy of reactions and corresponding to all steps. हेस लॉ का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन को हम एक स्टेप में करते हैं या कई स्टेप में करते हैं तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है एल्जेब्रिक सम या एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। मीन्स रिएक्शन जो होगा रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट के बराबर। यानी ये आप देख सकते हैं ए और ये आप एक ग्राफ देख सकते हैं, ये ए बी सी डी प्लॉट है। तो ये पाथ 1 पे डेल्टा एच बराबर है माइनस क्यू के एल और फिर उसके बाद डेल्टा H1 पे आप A और B के बीच में आप देख सकते हैं कि H1 जो है माइनस Q1 कैलोरी पर मोल है और H2 माइनस Q2 कैल है और H3 माइनस Q3 कैल है। तो मतलब पाथ 1 से पाथ 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डेल्टा H का सम करेंगे तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 होगा, जो कि यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह जो है सम ऑफ द इंथैल्पी कहलाता है। और Q यानी चार्ज जो है इसका Q1 Q2 Q3 सारा मतलब जो भी चार्ज है ये सारे चार्ज आपस में सम हो जाएंगे। और हेस लॉ के कुछ इलिस्ट्रेशंस। Hess law can be illustrated by considering the formation of carbon dioxide from carbon and oxygens. The formation of carbon dioxide carried out in following two paths. कहने का मतलब ये है कि जो हेस लॉ है उसमें अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। और अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डेराइव करते हैं या फिर हम उसको मतलब उस रिएक्शन को प्रोसीड करने का कोशिश करते हैं तो पहले पाथ में कार्बन जो है सॉलिड फेज में है और ऑक्सीजन जो है गैस फेज में है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जिसमें डेल्टा एच का वैल्यू जो है माइनस 393.5 kg है। और पाथ 2 में कार्बन सॉलिड है और उसका जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है हाफ लेंगे गैस में तो यह मिल के बनेगा कार्बन ऑक्साइड बनेगा गैस, जो कि डेल्टा H1 इजिकल टू 110.5 kg है। और इसी तरह नीचे देख रहे हैं आप कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम गैस जो है उसको अगर हम रिएक्शन देते हैं तो यानी कार्बन ऑक्साइड गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस को अगर ऐड करते हैं तो CO2 यानी डेल्टा H2 इजिकल टू माइनस 283.0 kg। और इस इक्वेशन को मतलब पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं, ये जो पाथ 2 का इक्वेशन है, तो यह मिल के बनेगा कार्बन सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस, जो कि CO2 गैस है। इसलिए डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 जो होगा माइनस 393.5 kg। और इसीलिए डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होगा। अप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ के क्या एप्लीकेशन है? पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ट्रांजिशन, मतलब कि अगर कोई ट्रांजिशन मीन्स the transition of one allotropic form of an element into another is very slow process and direct measurement of heat transitions is usually not possible. अगर किसी ट्रांजिशन स्टेट की बात की जाए तो उस एलिमेंट का जो है रिएक्शन जो होगा
बहुत ही स्लो होगा और डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन यूजली पॉसिबल नहीं होगा, और इसीलिए हीट ऑफ ट्रांजिशन कैन ईजिली बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, इसलिए हीट ऑफ ट्रांजिशन को कैलकुलेट करने के लिए हेस लॉ यूज होता है। और हेस लॉ के सहारे हम कंबशन ऑफ डाटा एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर फाउंड, जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर का, वह जो है -297.5 एंड -303 kg रेस्पेक्टिवली है। थैंक यू।